मैं डॉक्टर रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत बौद्ध दर्शन के चतुर्थ आर्य सत्य पर विचार करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। बौद्ध दर्शन के धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में चतुर्थ आर्य सत्य को दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा और आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। ये निम्नलिखित हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब हम एक एक कर इनकी व्याख्या करते हैं। सम्यक दृष्टि यह मिथ्या दृष्टि का विपरीत है। मिथ्या दृष्टि के कारण अनित्य, दुखद एवं अनात्म को व्यक्ति नित्य, सुखद तथा आत्मरूप मानने लगता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार की वस्तु में अनित्य या क्षणिक हैं, दुखयुक्त हैं तथा अनात्म हैं। व्यक्ति इन्हें जब शाश्वत, सुखद और आत्मा से युक्त मानने लगता है, तब इसे मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। मिथ्या दृष्टि को बौद्ध दर्शन में विपल्लासा कहा गया है। यह 3 प्रकार का होता है: संज्ञा विपलासा, चित्त विपलासा और दृष्टि विपलासा। या संज्ञा मिथ्या दृष्टि, चित्त मिथ्या दृष्टि और दृष्टि मिथ्या दृष्टि। क्षणिक को शाश्वत मानना संज्ञा विपलासा है। दुखद को सुखद मानना चित्त विपलासा है और अनात्म को आत्मस्वरूप मानना दृष्टि विपलासा कहा गया है। मिथ्या दृष्टि का निवारण ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि से ही कुशल और अकुशल कर्मों में भेद को जाना जा सकता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार अकुशल और कुशल कर्म निम्नलिखित हैं: हिंसा अकुशल कर्म है, अहिंसा कुशल कर्म है, चोरी अकुशल कर्म है, अचौर्य अर्थात चोरी नहीं करना कुशल कर्म है, व्यभिचार अकुशल कर्म है, अव्यभिचार कुशल कर्म है, अनृत मृखावाचन या झूठ बोलना अकुशल कर्म है और अमृखावाचन या सत्य बोलना कुशल कर्म है। पिशून वचन अर्थात चुगली करना अकुशल कर्म है और अपिशून वाचन कुशल कर्म है। परुष वाचन अर्थात कठोर बोलना अकुशल कर्म है और परुष वचन कुशल कर्म है। व्यर्थ वचन या संप्रलाप करना अकुशल कर्म है। उसी तरह असंप्रलाप या कम बोलना ये कुशल कर्म है। लोभ अकुशल कर्म है, अलोभ कुशल कर्म है। प्रतिहिंसा या बदले की भावना रखना अकुशल कर्म है और अप्रतिहिंसा कुशल कर्म है। सत्य ज्ञान असत्य ज्ञान अकुशल कर्म है और सत्य ज्ञान कुशल कर्म है। इस प्रकार इन कर्मों के साथ ही साथ 4 आर्य सत्यों का ज्ञान सम्यक ज्ञान या सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प द्वितीय
अंग है। अष्टांगिक मार्ग का संकल्प दो तरह के होते हैं, एक शुभ संकल्प और दूसरा अशुभ संकल्प। अशुभ संकल्प जैसे काम संकल्प, व्यापाद संकल्प और हिंसा संकल्प। काम संकल्प मतलब सुख की कामना करना, व्यापाद संकल्प मतलब विद्रोह करना, राग द्वेष करना, या हिंसा संकल्प अर्थात किसी को क्षति पहुंचाने का संकल्प करना। इसी तरह शुभ संकल्प दो हैं, मैत्री और करुणा। जीवों के प्रति मैत्री और करुणा ही शुभ संकल्प है। अष्टांगिक मार्ग का तीसरा अंग है सम्यक वाक्य। सम्यक वाक्य का अर्थ होता है शुभ वचन या सम्यक वचन। वैसे वचन जो शुभ हों या सम्यक हों, शीलप्रद हों, ये दो प्रकार के होते हैं, शुभ वचन और अशुभ वचन। शुभ वचन में मृखा वचन, पिशून वचन, संकल्पना वचन और परुष वचन। मृखा वचन का अर्थ है झूठ बोलना, पिशून वचन का अर्थ है चुगली करना, संकल्पना वचन का अर्थ है अनावश्यक बोलना और परुष वचन का अर्थ है कठोर बोलना। शुभ वचन तीन प्रकार के माने गए हैं, मंगलकारी वचन, मधुर वचन और मृदु वचन। अशुभ वचन का त्याग और शुभ वचन का बोलना ही सम्यक वाक्य है। सम्यक कर्मांत अष्टांगिक मार्ग का चौथा अंग है। कर्म दो तरह के होते हैं, एक अकुशल कर्म और दूसरा कुशल कर्म। अकुशल कर्म के अंतर्गत हिंसा, स्तेय और अब्रह्मचर्य आता है। हिंसा का अर्थ दूसरे को क्षति पहुंचाना, स्तेय का मतलब किसी की वस्तु बिना उसकी अनुमति के ले लेना या चोरी करना। अब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रिय को नियंत्रण में नहीं रखना। कुशल कर्म तीन हैं, अहिंसा, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब किसी को क्षति नहीं पहुंचाना, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना और ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रिय निग्रह का पालन करना। अकुशल कर्मों को त्याग कर कुशल कर्म करना ही सम्यक कर्मांत है। अहिंसा के लिए करुणा, अस्तेय के लिए संतोष और ब्रह्मचर्य के लिए इंद्रिय निग्रह का अभ्यास करना चाहिए। सम्यक आजीव अष्टांगिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है। बौद्ध दर्शन के अनुसार उचित मार्ग से जीविकोपार्जन को सम्यक आजीव कहा जाता है। भारतीय परंपरा में रीत, अमृत, सत्य, सत्यानृत और स्वानवृत्ति माना गया है, जिसमें कहा जाता है कि व्यक्ति रीत का पालन करके अर्थात प्रकृति से उसके नियमों का पालन करके या गिरे हुए फल, गिरे हुए अन्न या अन्य साधनों से जो प्रकृति में उपयोगी नहीं है उसका उपभोग करता है तो ऋत वृत्ति कहा जाता है। अमृत वृत्ति वैसे वृत्ति को कहा जाता है, वैसे जीविका को कहा जाता है जिसमें समाज पर व्यक्ति उपकार करता है और बदले में समाज उसके जीविका की जिम्मेवारी लेता है। सत्यवृत्ति उसे कहा जाता है जिसमें सत्य अनुसरण करके व्यक्ति श्रम करता है और उसके उत्पाद का उपभोग करता है।
जैसे खेती। सत्यानृत वृत्ति वैसे वृत्ति या जीविका को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति सत्य और असत्य किसी भी प्रकार से जीविका का उपार्जन करता है और उसका उपभोग करता है। जैसे व्यापार में व्यापारी सत्य या अनृत का सहारा लेकर वह धन कमाता है और उस धन से अपना जीविका निर्वाह करता है। और अंतिम जीविका का साधन स्वानुवृत्ति अर्थात किसी मालिक के अंतर्गत दूसरे के आदेश का अनुसरण करना स्वानुवृत्ति कहा गया। ये हिंदू परंपरा में जीविका के साधन माने गए हैं। इनमें ऋतवृत्ति को सर्वोत्तम या अमृत वृत्ति को उत्तम, सत्यवृत्ति को सामान्य और अन्य दो वृत्तियों को निकृष्ट माना गया। बौद्ध दर्शन में भी जीविका के साधनों को उचित प्रयोग के माध्यम से कमाए हुए धन के रूप में जाना जाता है। उसमें किसी भी प्रकार के असत्य या अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कुछ व्यापारों का निषेध किया है जिनसे जीविका का साधन नहीं कमाया जाना चाहिए। जैसे शस्त्र का व्यापार, सत्थ वाणिज्य अर्थात हथियारों का व्यापार नहीं करना चाहिए। उनके खरीद बिक्री से अगर धन की आमदनी होती है और व्यक्ति उससे अपनी जीविका चलाता है तो उसे सम्यक जीविका नहीं कहा जाएगा। इसी तरह प्राणियों का व्यापार, जीवों का व्यापार जैसे पशु बेचकर या अन्य जीवों को बेचकर या खरीदकर जो धन लाभ होता है वो सत्त बढ़िया कहा जाता है और यह जीविका का अनुचित साधन है। मांस का व्यापार अर्थात मांस बढ़िया, मांस के खरीद बिक्री से जो लाभ होता है वो भी अनुचित जीविका माना गया है। मद्य वाणिज्य अर्थात शराब के व्यापार से भी जीविका नहीं चलाई जानी चाहिए। इसी तरह विष का भी व्यापार नहीं करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने उचित साधनों से ही जीविका का आदेश दिया है। ऐसी जीविका का अनुसरण करके ही व्यक्ति अष्टांगिक साधना में आगे बढ़ सकता है। अष्टांगिक मार्ग का अगला पड़ाव है सम्यक व्यायाम। बौद्ध दर्शन में व्यायाम का अर्थ प्रयत्न अथवा पुरुषार्थ है। अकुशल धर्मों का त्याग और कुशल धर्मों का उपार्जन ही सम्यक व्यायाम है। यह 4 प्रकार का होता है। जैसे हम कुशल कर्मों को उत्पन्न करें और उनको अपने में धारण करें और अकुशल कर्मों का त्याग करें और उन्हें अपने में धारण करने से या प्रवेश करने से या चरित्र में शामिल होने से रोकें। इस अभ्यास को हम लोग बौद्ध दर्शन में सम्यक व्यायाम कहा जाता है। अनुत्पन्न अकुशल कर्मों को उत्पन्न नहीं करना। अर्थात जैसे मान लीजिए कि हिंसा एक अकुशल कर्म है, हमारे अंदर हिंसा नहीं है तो हमें बराबर सचेत रहना चाहिए कि कहीं हमारे अंदर हिंसा की भावना नहीं आ जाए। अनृत एक अकुशल व्यापार है। अगर हमारे अंदर अनृत्य या झूठ बोलने की प्रवृत्ति नहीं है तो हमेशा अभ्यास करना चाहिए कि यह प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हो। इसी तरह अनुत्पन्न कुशल कर्मों को
उत्पन्न करना चाहिए। जैसे व्यवहार में आदमी झूठ बोलता है, उसे से यह एक अकुशल कर्म है और इसका कुशल कर्म है सत्य बोलना। तो व्यक्ति को में अनुत्पन्न कुशल कर्म सत्य उत्पन्न नहीं है। उसे बार बार प्रयास करना चाहिए कि उसे यह अभ्यास हो जाए कि जब भी बोले तो सत्य बोले, जब भी बोले तो अपिशून वचन बोले, जब भी बोले तो मृदु वचन बोले। इस तरह से जो कुशल कर्म हमारे अंदर नहीं है, हमारे व्यवहार में नहीं है, उनको उत्पन्न अपने चरित्र में शामिल करने का बार बार प्रयास करना चाहिए। इसी तरह उत्पन्न अकुशल कर्मों का प्रहाण करना, अर्थात हमारे अंदर कोई अकुशल कर्म है, जैसे हमें झूठ बोलने की आदत है, पिशून वचन की आदत है या हिंसा की आदत है, तो उसे नाश करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात उस आदत को बार बार अभ्यास करके छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। उत्पन्न कुशल कर्मों का संरक्षण करना, हमारे जब बहुत प्रयास करने के बाद जब व्यक्ति में कुशल कर्म या अच्छे कर्म, शुभ कर्म की आदत हो जाए तो सावधानी पूर्वक, अभ्यास पूर्वक उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। जैसे सत्य बोलने की आदत हो जाए, अहिंसा की आदत हो जाए, अस्तेय की आदत हो जाए, ब्रह्मचर्य की आदत हो जाए, तो हमेशा यह अभ्यास करते रहना चाहिए कि यह आदत बनी रहे। इन चारों को क्रमशः संयम प्रयत्न, भावना प्रयत्न, प्रहाण प्रयत्न और अनुरक्षण प्रयत्न कहा जाता है। सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति बौद्ध दर्शन का एक महत्वपूर्ण अष्टांग है, अर्थात दुख निरोध प्रतिपदा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। सम्यक रूप से स्मरण को सम्यक स्मृति कहा गया है। इसमें 10 स्मृतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इन्हें बार बार याद किया जाना चाहिए और उन्हें अनुस्मृति कहा गया है। ये 10 अनुस्मृतियाँ निम्न हैं। बुद्धानुस्मृति। बुद्धास्मृति का अर्थ है कि बुद्ध के सद्गुणों को बार बार याद करना। धर्मानुस्मृति अर्थात धर्म के नियमों को बार बार याद करना चाहिए। संघानुस्मृति अर्थात संघ में जो सद्गुण होते हैं, संघ के जो नियम होते हैं, जिनको विनय कहा जाता है, उनका बार बार स्मरण रखना। शीलानुस्मृति अर्थात शील को हमेशा याद रखना चाहिए। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम को हमेशा स्मरण में रखना चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए। इसी तरह त्यागा अनुस्मृति अर्थात व्यक्ति को दान करना चाहिए और उसे स्मरण रखना चाहिए कि वो एक अच्छी चीज़ है। देवतानुस्मृति अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तियों के, आदर्श व्यक्तियों के आदर्श गुणों को बार बार स्मरण करना चाहिए, बार बार याद करना चाहिए। इसी तरह मरणानुस्मृति का अर्थ है कि व्यक्ति को हमेशा बार बार यह याद रखना चाहिए कि व्यक्ति मरणशील है, मृत्यु आवश्यक सत्य है और मरण एक कष्टमय स्थिति है। जैसे सामान्य कथन में भी, हिंदू परंपरा में भी कहा गया है कि गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्माचरेत। इसी तरह कायानुस्मृति का अर्थ है शरीर को
का बार बार स्मरण करना चाहिए, शरीर पर बार बार ध्यान देना चाहिए, शरीर के दुर्गुणों को बार बार देखना चाहिए। इसी तरह आनापान स्मृति, आनापान स्मृति एक तरह का सचेत प्राणायाम है। इसमें श्वास का स्मरण किया जाता है, श्वास को देखा जाता है। हम श्वास को आना मतलब भीतर लेना, बाहर आना, और पान मतलब बाहर करना, अर्थात श्वास का बाहर आना जाना। हम आनापान में श्वास के साथ साथ हम यह सावधानी रखते हैं, यह स्मरण रखते हैं, यह चेतना रखते हैं कि श्वास किस तरह से हमारे शरीर के अंतर्गत जा रहा है, किस किस अंग में जा रहा है और कहाँ से भ्रमण करके फिर बाहर निकल रहा है। इस क्रिया को आनापान स्मृति कहा जाता है। यह एक प्रकार का सचेत प्राणायाम है। उपशम अनुस्मृति, अर्थात हमें बार बार यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने अंदर अवगुणों को कम करते जाएं, अर्थात उपशमन करते जाएं। इस तरह बुद्ध ने 10 प्रकार की अनुस्मृतियों का प्रावधान किया है और इसके सम्यक अर्थात उचित रूप से सही ढंग से अनुसरण का उपदेश किया है। इसी क्रिया को सम्यक स्मृति कहा जाता है। सम्यक स्मृति के बाद समाधि की अवस्था आती है। इसे सम्यक समाधि की अवस्था कहा जाता है। बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग का यह अंतिम पड़ाव है, यह निष्कर्ष है। समाधि का अर्थ होता है एकत्रित करना या एकाग्र करना। मन की एकाग्रता या ध्यान को समाधि कहा जाता है और इस समाधि को अगर सम्यक रूप से, अगर उचित ढंग से किया जाता है तो इसे सम्यक समाधि कहा जाता है। बौद्ध दर्शन में सम्यक समाधि के 2 रूप होते हैं, रूपलोक समाधि और अरूपलोक समाधि। रूपलोक समाधि की 4 अवस्थाएं होती हैं। इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ध्यान कहा जाता है। प्रथम ध्यान में वितर्क, विचार, तृति, सुख और एकाग्रता होती है। अर्थात सम्यक स्मृति के बाद हमारे मन में विचार या वितर्क बच जाते हैं। वितर्क की अवस्था वह अवस्था है जिसमें हम किसी वस्तु की अवधारणा करते हैं, साथ ही साथ उस वस्तु के बारे में संशय भी करते हैं। अर्थात व्यक्ति के मन में संशय रहता है, उसके साथ उसका चिंतन रहता है, वस्तुओं के प्रति राग द्वेष रहता है और सुख की अनुभूति रहती है। इसके साथ साथ एकाग्रता आती है, एकाग्रता रहती है। रूपलोक समाधि की द्वितीय अवस्था है द्वितीय ध्यान की अवस्था। इसमें प्रीति, सुख और एकाग्रता होती है। व्यक्ति के मन से संशय और विचार का लोप होने लगता है, विचार से मुक्ति मिलने लगती है। अब केवल प्रीति और सुख रह जाते हैं। इन्हीं के साथ व्यक्ति एकाग्रता का अनुसरण करता है। ध्यान की तीसरी अवस्था में सुख बच जाता है और एकाग्रता
बच जाती है, अर्थात सुखपूर्वक मन को एकाग्र करता है। इसमें उपेक्षा स्मृति और सुख विहार स्मृति पाई जाती है। रूपलोक समाधि की चौथी अवस्था चतुर्थ ध्यान की अवस्था है, जिसमें दुख और सुख दोनों नहीं रहते हैं। इसमें उपेक्षा भाव उत्पन्न हो जाता है, तटस्थता भाव उत्पन्न हो जाता है और मन संपूर्ण रूप से एकाग्र हो जाता है। इसके बाद अरूप लोक समाधि की अवस्था आती है। अरूप लोक समाधि की 4 अवस्थाएं होती हैं। एक आकाशांत आयतन, विज्ञानांत्यायतन, अकिंचन्यायतन और नैव संज्ञा आयतन। अर्थात अरूप ध्यान में जब सभी प्रकार के विचार, सभी प्रकार के संशय, सभी प्रकार की प्रीति, सभी प्रकार का सुख समाप्त हो जाता है, व्यक्ति के मन में उपेक्षा और तटस्थता का साम्राज्य हो जाता है, तब अगर वह ध्यान को फिर आगे बढ़ाता है तो उसे वह आकाश के अंत में, या अर्थात आकाश से उसका देश और काल से मुक्त हो जाता है। ऐसे साधक के लिए देश और काल की सीमा समाप्त हो जाती है। इस तरह के समाधि की अवस्था को आकाशांत आयतन समाधि कहा जाता है। इसी तरह जब समाधि आगे बढ़ती है तो विज्ञान अंत्य आयतन समाधि कहा जाता है। विज्ञान का अर्थ होता है चेतना, ज्ञान की अवस्था, सोचने समझने की अवस्था, अर्थात सब्जेक्ट प्रेडिकेट के रूप में किसी वस्तु को ग्रहण करने के रूप में, अर्थात वस्तु को ज्ञाता और ज्ञेय के रूप में जानने की क्षमता। जब आकाशांत आयतन से आगे व्यक्ति अपने ध्यान को बढ़ाता है तो वह ज्ञाता ज्ञेय के रूप में ज्ञान की अवस्था को पार कर जाता है। जैसे इस अवस्था को विज्ञानांत्य आयतन अवस्था कहा जाता है। यह वस्तु के साथ, वह परम सत्ता के साथ, वह सत्य के साथ एकाकार हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है। जैसे कबीर ने कहा है कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अर्थात इसमें एक रहस्यात्मक अनुभूति होती है जिसको व्यक्ति सामान्य भाषा में अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। अकिंचन्यायतन आकाशांत और विज्ञानांत्य आयतन के बाद यह अवस्था आती है जिसमें व्यक्ति को किसी वस्तु की कोई कामना नहीं रह जाती है। वह बिना किसी वस्तु के ही सुखी और आनंदमय अवस्था में आने लगता है। उसके लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। फिर जब ध्यान की अवस्था आगे बढ़ती है तो वैसी अवस्था में व्यक्ति को संज्ञान और संज्ञा नहीं रह पाती है। अर्थात व्यक्ति में जिसे संज्ञान कहा जाता है, जिसे पहचान कहा जाता है, जिसे अहंकार कहा जाता है, जिसे आत्मा कहा जाता है और जिस रूप में उसको पहचाना जाता है,
जो नाम दिया जाता है उस अवस्था को भी वह पार कर जाता है, अर्थात वह अहंकार और व्यक्तित्व से ऊपर हो जाता है। यह एक निर्विकल्पिक अवस्था है। यह निर्वाण की अवस्था है। यह ऐसी अवस्था है जिसका न तो संज्ञान है और न ही संज्ञा है, जिसको न तो इंद्रियों से समझा जा सकता है, यतो वाचा न वर्तन्ते अप्राप्य मनसाशः, जो इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता है और भाषा से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। अरूप समाधि की यह अंतिम परिणति है, यह निर्वाण है, यह सर्वोच्च फल है जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। इस तरह हम लोगों ने देखा कि अरूप समाधि में आकाश शांति स्थिति, विज्ञानांत स्थिति और अकिंचन्य स्थिति तथा संज्ञान असंज्ञान के परे की स्थिति की प्राप्ति होती है। इसे निर्विकल्पक चेतना की स्थिति कहा जाता है, निर्वाण की स्थिति कहा जाता है, अर्थात निर्वाण अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। हम लोगों ने 8 अंगों पर चर्चा की। दुख निरोध प्रतिपदा के 8 अवयव को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रज्ञा, शील और समाधि। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को प्रज्ञा कहा जाता है। इसी तरह सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम को शील कहा जाता है। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को समाधि कहा जाता है, जिसमें ध्यान की साधना की जाती है। अष्टांगिक मार्ग के 2 अंग सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम शील कहे गए हैं। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि समाधि कहे गए हैं। सम्यक प्रज्ञा से शील की प्राप्ति होती है और शील से ध्यानाभ्यास के माध्यम से समाधि की प्राप्ति होती है। इससे निर्विकल्पक अवस्था की प्राप्ति होती है। इससे सत्व के अनित्य, अनाम और दुख का साक्षात्कार हो जाता है और प्रज्ञा के आलोक से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है, तृष्णा समाप्त हो जाती है, ममकार का क्षय हो जाता है और साधक सुख दुख की अवस्था से परे उठ जाता है। जन्म ग्रहण का कोई हेतु नहीं रह जाता है, वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार शील, समाधि, प्रज्ञा वाला मार्ग 8 अंगों में विभक्त होने के कारण आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यह प्रश्न डिग्री 1 प्रतिष्ठा, अनुपूरक और सामान्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लगभग हर 1 साल के बाद इसे पूछा जाता है। इसी तरह डिग्री 2 में भारतीय नीति शास्त्र के अंतर्गत भी इस विषय को पढ़ना है और उसमें भी यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसी साल डिग्री 1 में और किसी साल डिग्री 1 में यह प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। इस वीडियो में हम लोगों ने आर्य अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म के दुख निरोध प्रतिपदा मार्ग के बारे में विचार किया है। अगर आपको इस प्रश्न में कोई असुविधा हो रही हो, किसी तरह की शंका हो या डाउट क्लियर करना हो, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या
दर्शन दिग्दर्शन यूट्यूब पर आप कमेंट कर सकते हैं या फ़ोन के माध्यम से भी आप संपर्क करके शंका का समाधान कर सकते हैं। आप डीएवी पीजी कॉलेज के वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस तरह के अन्य वीडियो चंद्रभूषण जी भी डाल रहे हैं जो आपके सिलेबस के लिए, आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है, और अन्य विषयों के वीडियो भी उस पर उपलब्ध हैं। आप अपने मित्रों को प्रेरित करें कि वे ऑनलाइन कक्षा का लाभ उठाएं और आप भी निरंतर संलग्न रहें। कोविड या कोरोना के कारण वर्ग स्थगित हैं, पढ़ना स्थगित नहीं करें। जब भी विश्वविद्यालय खुलेगा तो परीक्षा के लिए ही खुलेगा, इसलिए विश्वविद्यालय और सरकार ने ये व्यवस्था की है कि ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाए और उनको अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाए। इसी के अंतर्गत ये वीडियो डाला जा रहा है। आप इसका लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को प्रेरित करते रहें। धन्यवाद।